अभी जंप की बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं क्या हमें कोई क्लू मिलता है इस छोटे से टेस्ट में, जिसमें दो लेगो गाइस हैं, एक अंदर और एक ट्रेन के ऊपर, लेकिन वो पानी में है। अब मैं इस ट्रेन को खींचने वाला हूँ, जिससे ट्रेन का डिब्बा आगे बढ़ेगा, और मैं चाहता हूँ कि आप सोचिए कि इन लेगो गाइस के साथ क्या होगा। रेडी? चलो शुरू करें। क्या आपने ये देखा? अब क्योंकि ये टेस्ट पानी में था, आपको थोड़ा अंदाजा हो गया होगा कि ऊपर वाला बंदा गिर जाएगा और नीचे वाला ठीक रहेगा, है ना? हाँ, क्योंकि ऊपर वाले बंदे को सारा स्टिल वाटर पार करना पड़ेगा और पानी उसे पुश भी करेगा, जबकि ट्रेन के अंदर वाला बंदा अंदर बंद है। तो कार में सब कुछ इंक्लूडिंग वाटर ट्रेन के साथ चल रहा है। तो मैं आपको पानी में मॉडल ट्रेन पर खड़े इस लेगो गाय को क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि असल में ये ऐसा ही है जैसे मैं हवा में असली ट्रेन पर खड़ा हूँ। पानी की तरह हवा भी एक फ्लूइड है, ये बस पानी जितनी डेंस नहीं होती। आप देख सकते हैं कि ये फ्लूइड की तरह कैसे मूव करता है। यहाँ इस डेमोन्स्ट्रेशन में ब्लो ड्रायर से आने वाली गर्म हवा दिखाई गई है। तो जब ट्रेन हवा में चलती है, वो फ्लूइड के बीच से गुजर रही होती है। इसे समझने के लिए चलो मुझे हीलियम के बलून से रिप्लेस करते हैं। तो बताओ यहाँ क्या होगा? वेल, अंदर का बलून सीधा रहेगा, क्योंकि जैसे पानी में होता है वैसे ही उसके आसपास की हवा ट्रेन के साथ मूव कर रही है। ऊपर के बलून को पीछे पुश किया जा रहा है, क्योंकि उसे चारों ओर की स्टेशनरी हवा से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे टैंक में ट्रेन के ऊपर पानी के कारण लेगो गाय को धक्का लगता है। ये वैसा है जैसे जब आप कार की खिड़की से हाथ बाहर निकालते हैं और हवा का रेजिस्टेंस फील करते हैं, तो जाते हैं उस जंप पर। अगर आप सभी एयर मॉलिक्यूल्स को ऐसे देख सकते, तो आपको दिखता कि जैसे ही हम ट्रेन के अंदर चलना शुरू करते हैं, जब मैं जंप करता हूँ तो मुझे अपने पड़ोसी एयर मॉलिक्यूल से कोई पुशबैक नहीं मिलता, क्योंकि वे सब चिल हैं और हम सब साथ ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन ट्रेन के ऊपर कहानी कुछ और है। मैं हर सेकंड में ट्रिलियंस एयर मॉलिक्यूल से टकरा रहा हूँ जैसे ही मैं तेजी से निकलता हूँ। तो अगर मैं अब जंप करता हूँ तो ये लैंड करूंगा। नंबर 7 के लिए यहाँ एक इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट है। मान लो आपने एक छोटा 2 सीटर एयरप्लेन खरीदा है और आप जानते हैं कि प्लेन को उड़ने के लिए शांत दिन में 60 माइल्स पर आवर पर चलना होगा। तो एक दिन आपके पास एक ब्रिलियंट आइडिया आता है, क्यों ना आप एक रनवे बनाएं जो छोटा हो और प्लेन के साइज का ट्रेडमिल हो, जो 60 माइल्स पर आवर तक जा सके, ताकि वो आपके अपने बैकयार्ड से हवा में जा सके। पर क्या सच में ये काम करेगा? चलो इस एक्सपेरिमेंट को एक छोटे मॉडल के साथ करते हैं। अब जब एक प्लेन टेक ऑफ करता है तो उसे एक खास स्पीड पकड़नी पड़ती है, जिसके लिए एक लंबा रनवे चाहिए होता है। तो चलो देखते हैं ये मॉडल एयरप्लेन के लिए क्या है। लगता है ये 10 मील प्रति घंटा है 15 फीट चलने के बाद। अब हमारे पास अपना बैकयार्ड ट्रेडमिल रनवे है जो 10 माइल्स पर आवर टेक ऑफ स्पीड पकड़ेगा। तो चलो देखते हैं क्या होता है। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा तो आप अपना प्रेडिक्शन शुरू करो। जैसे ही हम ट्रेडमिल शुरू करते हैं, हम प्रोपेलर को और तेज घुमाएंगे ताकि ये उसी जगह पर रहे और कैमरा फ्रेम में बना रहे। ठीक है, तो हम टेक ऑफ स्पीड पर हैं और अफसोस ये टेक ऑफ नहीं हुआ। इस पॉइंट पर हमें शक हुआ कि शायद हमने कुछ गलत मेजर किया है, तो हमने इसे और तेज कर दिया और फिर भी कुछ नहीं। तो क्या इसका मतलब है कि हमारा बैकयार्ड ट्रेडमिल आइडिया फेल हो गया? चलो बात करते हैं एक प्लेन को उड़ाने के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि प्लेन को अपने विंग्स के चारों ओर हवा चाहिए होती है लिफ्ट क्रिएट करने के लिए। फिर से ये वैसा ही है जैसे कार की खिड़की से हाथ बाहर निकालना। रेड लाइट पर रुके रहने पर कोई लिफ्ट फील नहीं होती। जितनी फास्ट आप जाते हैं और जितनी ज्यादा हवा आपके हाथ से गुजरती है, उतना ही लिफ्ट फील होता है। यानी चाहे हमारा ट्रेडमिल कितना भी तेज चले, विंग्स पर हवा नहीं चल रही। हम रेड लाइट पर रुके हुए हैं। और मुझे लगता है कि इस एक्सपेरिमेंट में बहुत से लोगों को जो कंफ्यूजन है वो इसे कार से कंपेयर करने की वजह से है, क्योंकि कार में ग्राउंड आपको फॉरवर्ड मोशन देता है, लेकिन प्लेन में प्रोपेलर वो काम करता है। इसे समझाने के लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। सोचो, आपके पास एक कार और एक प्लेन है, अब तक की सबसे स्लिपरी आइस पर, क्योंकि कार का इंजन ग्राउंड का यूज करके टायरों के जरिए आगे बढ़ता है। कितना भी टायर घुमा लो, कार 1 इंच भी आगे नहीं जाएगी। लेकिन प्लेन पर बर्फ का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उसके व्हील्स तो पावर्ड ही नहीं होते। प्लेन का आगे बढ़ना उसके प्रोपेलर से होता है, इसलिए इसे टेक ऑफ में कोई दिक्कत नहीं होगी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जबकि हमें ये पता है, चलो इस एक्सपेरिमेंट को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि प्लेन आगे बढ़ सके। यानी हमें एक बड़ा ट्रेडमिल चाहिए। चलो अपने ट्रेडमिल को फिर से 10 माइल्स पर आवर टेक ऑफ स्पीड पर सेट करते हैं, और इस पॉइंट पे हम वहीं पहुंच गए जहां से छोटी ट्रेडमिल के साथ शुरू किया था। ताकि प्लेन आगे बढ़े, चलो उसे और पावर देते हैं, जिससे वो हमारे बड़े ट्रेडमिल पर 15 फीट बाद 10 माइल्स पर आवर पर टेक ऑफ कर सके। जैसा कि आपको याद होगा, वही स्पीड और डिस्टेंस है जब हमने इसे बिना ट्रेडमिल के टेस्ट किया था। तो क्या आपका ब्रिलियंट बैकयार्ड रनवे ट्रेडमिल आइडिया काम करेगा? बिल्कुल, बशर्ते आपका बैकयार्ड एक्चुअल रनवे जितना लंबा हो। और अब हमारे फाइनल इंजीनियरिंग पजल के लिए हम इस हॉट एयर बलून में हैं और मुझे हाइट से डर का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, मुझे स्टीयरिंग व्हील तो नहीं मिला, पर जब भी आप हॉट एयर ऐड करते हो ये साफ दिखता है। हम ऊपर जाते हैं। हॉट एयर बलून्स कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड फिजिक्स का यूज करते हैं और नाम में ही क्लू है।
हॉट एयर कोल्ड एयर से कम डेंस होती है और हमने अपने कोक कैन से सीखा है कि लेस डेंसिटी वाली चीजें ऊपर उठती हैं। तो जब मछेव ऐसा करते हैं और बलून की हवा गर्म करते हैं, वो हमें बेसिकली डाइट कोकिंग कर रहे हैं और धीरे धीरे बाहर की हवा बलून के अंदर की हवा को ठंडा कर देती है, इसे ज्यादा डेंस बना देती है और फिर हम आम कोक की तरह नीचे आने लगते हैं। तो तुम्हारे पास बस यही कंट्रोल है कि हम ऊपर जाएं या नीचे। सही। लेकिन तुमने कहा था कि तुम मुझे जहाँ चाहूँ वहाँ लैंड करवा सकोगे। वो भी सही है। लेकिन अगर हवा उस तरफ जा रही हो और मैं वहाँ लैंड करना चाहूँ तो ये तो जादू होना चाहिए। हाँ, तो हम ये करेंगे। ठीक है, यहाँ रुको, क्योंकि मछेव का आंसर समझने के लिए आपको पहले दो बातें समझनी होंगी। पहली बात यह है कि अगर आपके घर के पीछे हवा एक डायरेक्शन में चल रही है तो 1000 फीट ऊपर ये अलग डायरेक्शन में होगी और उससे 1000 फीट और ऊपर ये बिल्कुल अलग होगी। तो सवाल ये उठता है कि मछेव को अलग अलग ऊंचाई पर हवा की स्पीड और डायरेक्शन कैसे पता चलती है। वहीं पे नंबर 2 आ जाता है, क्योंकि हर दिन कोई 2 ऐसे बलून्स दोपहर और आधी रात लंदन के टाइम पर आसमान में छोड़ता है। लेकिन ये पूरी दुनिया में 1000 लोकेशंस पर किया जाता है, वही एग्जैक्ट 2 टाइम पर। और इन बलून्स में एक चीज लगी होती है जिसे रेडियोसॉन कहते हैं, जो अल्टीट्यूड, प्रेशर, टेम्परेचर और विंड मेजर करता है। फिर ये इन्फॉर्मेशन ग्राउंड स्टेशन को भेजता है जो सुपर कंप्यूटर में जाती है और ये रीजन है कि विंड और वेदर की प्रेडिक्शंस इतनी एक्यूरेट होती हैं। तो ये 2000 बड़े वेदर बलून्स हर दिन ऊपर जाते हैं और इवेंचुअली फटते हैं और कहीं पर गिर जाते हैं, कभी वापस नहीं मिलते। अब इसकी वजह से कंप्यूटर ये जान सकता है कि हर लेवल पर विंड की डायरेक्शन और स्पीड क्या है। तो दिन में मछेव एक बार चार्ट देख लेते हैं और अगर प्रेडिक्टेड विंड डायरेक्शन और स्पीड ये है और वो चाहते हैं कि हम यहाँ उतरें, तो उन्हें ऊपर ले जाना पड़ेगा और फिर से ऊपर ले जाना और फिर बलून को नीचे लाएं ताकि सही जगह पर उतरने के लिए अप्रोप्रिएट इनविजिबल रिवर्स ऑफ एयर को कैच कर सकें। तो हॉट एयर बलून्स खुद नहीं चलते, कम से कम जैसे हम सोचते हैं वैसे नहीं। ये एक टैग टीम की तरह है मदर नेचर के साथ। तो कुछ वेज में वो जादू से चलाने वाला पायलट नहीं बल्कि वेदरमैन है, जिसका मतलब असली जादू वो जूसी नॉलेज है जो मैंने अभी स्क्रीन के थ्रू मेरे ब्रेन से आपके ब्रेन में वायरलेसली पहुंचाया।